हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि महादेव की आप पर क्या कृपा होने वाली है। ठीक है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लाइफ से रिलेटेड और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पाइल 1 है द सन, पाइल 2 है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पाइल 3 है द स्टार। और पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, तो अगर आप चाहे लेना तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है जिसमें हम आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस भी लेंगे आपकी पाइल की रीडिंग के बाद। तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए। ठीक है, और अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके एक सही कार्ड जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरे मैसेजेस होंगे और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1 जिन्होंने द सन का कार्ड चूज किया है, तो चलिए ये देखते हैं। हम इसको यहाँ रख देते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कॉफिन, ओके। ऑक्यूपेशन एंड मेन मेल, ओके। तो ये तो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि कुछ तो आपके लिए लाइफ में एक ऐसा फेज है चल रहा है जो अब एंड होगा। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी, आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी जो बहुत ब्राइटनेस के साथ होगी, एक पॉजिटिव न्यू ऊर्जा। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इस रोशनी से जो लाइट आ रही है ना, ये एक न्यू बिगनिंग दिखा रही है, जो कि आप, ये सन की लाइट है। आप समझ सकते हैं, आपने सन का कार्ड भी चूज किया है, तो एक पॉजिटिव एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। ठीक है, बाकी ऑक्यूपेशन में अगर बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको अपने करियर पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आपसे, आपके लिए जो काम करना है वो आपको करियर में बहुत मतलब आगे लेके जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हो, आपके करियर में जो फील्ड आप चूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी काम है आपका, ठीक है, करियर के मामले में वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपसे कहा जाए जितना हो सके आप हार्ड वर्क करो, अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि इससे आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस जुड़ी हुई है। क्योंकि द सन का कार्ड सक्सेस भी शो करता है आपके लिए। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है अपने काम पर ध्यान दो, जितना हो सके ये समय पे आपका मेहनत करना, आपका अपने काम पर ध्यान देना वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों से कि आपको शायद पता है कि कुछ लोगों से आपका रिश्ता बहुत सही नहीं है। जैसे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम जानते हैं कि कभी कभी मतलबी लोग मिल जाते हैं, कभी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मिल जाते हैं, पर आप फिर भी उसमें जूझ रहे होते हो, उस रिश्तों में चला रहे होते हो, उसे खींच रहे होते हो। ठीक है, अगर आपको भी लगता है कि शायद मन में ऐसा आता है कि नहीं अब इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए, इन चीज़ों को एंड कर देना चाहिए, तो आपसे कहा जा रहा है एंड कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ आपके लाइफ में चाहे आप खुद से कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, पर एक न्यू बिगनिंग है और एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में एंड होके रहेगी। आपसे कहा जा रहा है जो भी है, बट अपने करियर पे इस समय फोकस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आप काम करते हो मन लगा के काम करो, हार्ड वर्क करो, ये आपको बहुत ज्यादा सक्सेस, मतलब आपको एक तरीके से कहा जाए सक्सेस तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये समय आपका जो काम करने पर रहेगा। मेन मेल आपके लाइफ में, ठीक है, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में अगर मैरिज प्रपोजल यहाँ आते हुए मैं देख पा रही हूँ, एक मैरिज के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, कोई मेल पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों से स्पेशली मेल के लिए, देखिए जो फीमेल्स है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जरूर। ठीक है, कोई आपके लाइफ में आ सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे उनके लिए जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो मैरिज का उनका यहाँ पे काम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है बहुत लोगों का। ठीक है, अगर बात करी जाए मेल्स की, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आपको बड़ा बनना है काफी, क्योंकि आपके लिए ये बनना, ये चीज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि खुद को प्रूव करना है, एक बड़ा इंसान, एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, तो इस चीज पे मुझे लग रहा है इस समय आपको वर्क करना ज्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक, बाकी और भी कार्ड्स हैं, हम देखेंगे, आइए देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग, कुछ लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। ना जाने क्यों ये इंस्पायर वर्ड मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको देखकर लोग सीखेंगे, ठीक है? तो ये भी कुछ ऊर्जा आपके लिए यहाँ मिल रही है। इसलिए शायद आपसे कहा जा रहा है कि आप ना अब जितना हो सके इस समय अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि आप ना लोगों को इंस्पायर करने वाले हो आगे जाकर। और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को इंस्पायर करोगे। लोग आपसे सीखना चाहेंगे, क्या करना है, कैसे आगे लाइफ में बढ़ा जाता है, वो सब सीखेंगे आपसे। आइसोलेशन, आप में से काफ़ी लोग की यहाँ हीलिंग होते हुए दिख रही है। नथिंगनेस, ओके, ये तो शून्य की ऊर्जा है। शिव चाहते हैं ऐसा हो। द ड्रीम, पेशेंस, सी, आपसे कहा जा रहा है आप शायद ऐसा, आपके मन में कुछ हो सकता है जो आप चाहते हो, आप ईश्वर से मांगते हो, ठीक है? हर प्रेयर में उस चीज को आप ईश्वर से मांगते हो कि ऐसा हो जाए, ईश्वर ऐसा हो जाए, ठीक है? तो ये भी मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में कि पेशेंस रखो। ईश्वर का आंसर यहाँ पे ऐसा मिल रहा है कि पेशेंस रखो है। बट अभी ऐसा लग रहा है ये पेशेंस क्यों रखा जा रहा है आपको पता है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आइसोलेशन और नथिंगनेस, ये मुझे यहाँ दिखा रहा है कि अभी ना आपकी हीलिंग होने की बहुत ज़रूरत है। जो आप चाह रहे हो ना वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक ये प्रोसेस लगेगा जिसमें आपका हीलिंग होने की बहुत ज़रूरत है। नथिंगनेस, आप काफ़ी ऐसी बातें भी सोचते हो शायद जो आपका टाइम वेस्ट करती है, जिस पे आप ज़्यादा जोर देते हो, लेकिन उससे आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उससे कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में उतना। बट फिर भी आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करते हो, उसे सोच के नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोग के लिए द ड्रीम, ठीक है, मैं मानती हूँ यहाँ पे लवर्स का मैं कुछ देख पा रही हूँ। कुछ लोग का मैं सच बोलूँ तो न जाने क्यों एक ये मैसेज मिल रहा है। देखिए, काम में तो पेशेंस बना के रखिए। आप जो काम कर रहे हो उसका फल, कहते ना, उसके फल फल की चिंता मत करो। कर्म करो, कर्म पे ध्यान दो। फल मिलेगा, अपने समय से मिलेगा। सब कुछ अपने समय से होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मेहनत करो। बट कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि न जाने क्यों ऐसा, कुछ लोग अगर लव लाइफ में ऑलरेडी हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, इस समय वो उनको बहुत याद कर सकते हैं, उनके बहुत करीब आना चाह सकते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। बट उनको कहा जा रहा है कि अभी अपने लव लाइफ पे कम, अपने करियर पे ज्यादा फोकस करो। ना जाने क्यों ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। आपका खिंचाव अपने पार्टनर की तरफ हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी को डील कर रहे हो, आपका कोई क्रश है, ठीक है, तो आपका जो लगाव है मतलब उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा, और मतलब अभी अट्रैक्शन और बढ़ सकता है इस समय पर। बट आपसे जैसे कहा जा रहा है कि अपने काम पर ध्यान दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी के लिए डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। नथिंगनेस में ये कहूंगी कि आपको जितना हो सके अपने माइंड को जितना क्लीन रखोगे, नेगेटिव फीलिंग से दूर रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा यहाँ पर रहेगा, ठीक है? तो शून्य की ऊर्जा में ईश्वर खुद शून्य की ऊर्जा में रहते हैं, और आपको भी उस शून्य की ऊर्जा में आने को कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि अरे अगर आपने बहुत समय से रोया नहीं है, कोई पेन आपने अपने अंदर रखा हुआ है, तो ये सही समय है कि अब अपने दिल को हल्का कर लो। किसी दोस्त यार से, या ईश्वर के सामने ही ईश्वर से बात करते हुए अपना दिल हल्का कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं सबके सामने नहीं रो सकता, पर आपने वो चीज को अभी अपने दिल में दबा के रखी हुई है वो बातें, ठीक है, तो आपसे ईश्वर करे मैं हूं ना, तुम मुझसे आके बोलो ये बात, ठीक है, मेरे सामने अपना दिल हल्का कर लो। ना ही मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, ना ही कुछ कहूंगा, बस सुनूंगा, ठीक है? तो कुछ लोगों को अगर अपना दिल हल्का करने की जरूरत है, तो आप अपने ईश्वर के सामने अपना दिल हल्का कर सकते हो। और इसकी जैसे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ जरूरत है, जो कि जब तक ये नहीं होगी तो शायद एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में नहीं होगी। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पेन है, कोई दर्द है, ईश्वर को बताकर आप उन्हें सरेंडर कर सकते हो, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पे आपके लिए खास।
जैसे यहाँ पे एक ना कैसी ऊर्जा है मैं कैसे बताऊँ, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे सूरज उगेगा, उगेगा ज़रूर, बट ये है ना अभी जैसे आप किसी चीज़ में फँसे हुए हो, फँसे, ठीक है? और उस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है आपका, इसीलिए यहाँ पे कॉफ़िन की ऊर्जा भी आई है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे इमोशंस में आप में से कुछ लोग ऐसे फँसे हुए हो, या तो कुछ ऐसा पास्ट का ऐसा कुछ है गहरा आपके अंदर अभी जो है, कुछ चीज़ें जैसे भुला नहीं पाते ना लोग, कुछ ऐसी बुरी याद होती है जो जो भुलाया नहीं जा सकता, बार बार आती है याद और ट्रिगर कर जाती है आपको, ठीक है? तो अब उसको ना हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी से बात कर लेते हो ना, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ईश्वर चाहते हैं आप उनसे बोल दो ये बात, वो आपको जज नहीं करेंगे कभी, ठीक है? और आपका मन हल्का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसके वजह से, इसी की वजह से आप शून्य की ऊर्जा में जाओगे, क्योंकि जो माइंड में आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है चीजें, वो जाके आप ना किसी और से नहीं बोल पाते हो, तो ईश्वर से उनके सामने जाके बोल दो, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, ठीक है? आइए देखते हैं। बट ये तो मैं देख पा रही हूँ कि सन आपके लाइफ में जरूर उगेगा, बट ये है कि थोड़ा समय लग सकता है इसमें, ठीक है? थोड़ा समय लग सकता है, उसके लिए अभी कुछ ऐसे काम करने की जरूरत है जो ईश्वर चाहते हैं जरूरी है, और उसे करना ही है, जो कि ये बात हमने अभी कर ली है, ठीक है? पेशेंस रखने को कह रहे हैं वो आपको। आइए देखते हैं। आप में से काफी लोगों को किसी मेल का सपोर्ट भी मिल सकता है, ठीक है? आप अपने काम में, आप अपने को करियर में किसी मेल का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर, इमोशनली यहाँ पे ना आपको बैलेंस होने की जरूरत है। ये द थिंकिंग वुमेन, ओके। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत सोचते हैं, एन एप्रिशिएशन, वाओ। मैं इतना बता दूं, आप जो भी इस समय पे काम करोगे उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो भी इस समय पे काम करने वाले हो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। पहली बात, जो ये बात मैंने कही है ना कि आपके लाइफ में सन जरूर आएगा, उगेगा, उससे पहले ना आपको इमोशनली बैलेंस होने की बहुत जरूरत है। आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, वो बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, ठीक है? बहुत ज्यादा कभी रो लेना या फिर नहीं रोना, मतलब कुछ चीजों पे जिसमें इंसान रोना चाहिए, लोग अपने इमोशंस कुछ अंदर रखते हैं, ठीक है? रोना कमजोरी की निशानी नहीं होती है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे रो लेना चाहिए, तो आप रो लो, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, यहाँ पे आपकी इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है? अब बहुत जल्दी लोगों के सामने या बहुत ज्यादा खुशी हो तो खुश दिखा देते खुद को, है ना? बहुत एक्साइटमेंट दिखा देते हो। नहीं, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है? ये बात कही जा रही है आपसे, और ये एक वर्क है जो खुद पे करने की जरूरत है, और ईश्वर चाहते हैं पहले आप ये करो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो आगे जो आने वाला है आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है? द थिंकिंग वुमेन, देखिए ये तो फिलहाल मैं यहाँ से ऊर्जा लूंगी, ठीक है? बट जरूरी नहीं कि यहाँ से वुमेन की बात हो रही है, यहाँ पे मेंस भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा ही सोचते हैं। आपकी आदत हो सकती है। देखिए, पहले मेन मेल की कार्ड आ ही चुका है, तो यहाँ हम दोनों को ही लेके बात करने वाले हैं। तो हम सिर्फ ऊर्जा को लेंगे कि थिंकिंग वुमेन, यहाँ पक्का आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपकी सोचने की आदत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशली ये रिसर्च वर्क के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, चीज़ों में गहराइयों में जाते हो, ठीक है? बट अगर आप कोई रिश्ते की बात करते हो, जब रिश्तों की बात आती है, अब इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, और ये भी मैं कहूँगी कि आप जब बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो ना, तो जिन चीज़ों पे नहीं भी ध्यान देना चाहिए, उन पे भी बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में चले जाते हो। कुछ देखिए, मैं ये इतना कहूँगी, देखिए कोई भी चीज़ लिमिट तक बहुत अच्छी होती है, पर जब उसका हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई घटना हुई, ठीक है? जो शायद आपको नहीं अच्छी लगी, बट आप उसमें एकदम डिप, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, फिर मैंने ऐसा क्या किया, ठीक है? तो इस पे बहुत ज़्यादा जब आप चले जाते हो ना, तब वो नेगेटिव आपको जकड़ लेता है,
ठीक है? तो इसलिए कहा जा रहा है कि नथिंगनेस, कभी-कभी शून्य की ऊर्जा में भी रहा करो। यहाँ पे एक सिंपल नथिंगनेस भी ये बता रहा है कि मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो आप काम करने वाले हो, करियर पे ध्यान देने वाले हो, जैसे कि मैंने कहा, उस चीज़ को बहुत एप्रिशिएशन मिलेगा आगे जाकर। मैंने कहा ना, सूरज उगेगा, फल मिलेगा, लेकिन फल की चिंता मत करना, आप बस कर्म करो। फल डेफिनेटली मिलेगा, उसको एप्रिशिएट किया जाएगा। आप अपना काम अच्छी तरीके से करो, ठीक है? अच्छी तरीके से करो। बाकी मैं ये भी देखिए, पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, अभी तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? और ये भी कहूँगी, ज़्यादा सोचने के चक्कर में हड़बड़ी मत करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है? इसलिए भी कहा जा रहा है कि इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है। जब आप इमोशनली बैलेंस नहीं होते हो, आपका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है, जिसकी वजह से कभी-कभी आप गुस्से में या जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हो या गलत डिसीजन ले लेते हो। तो ये ज़रूरी है कि बैलेंस रखो पहले अपने इमोशंस को, ठीक है? अपने इमोशंस को बैलेंस करो। हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो, अट्रैक्शन भी आपको फील हो सकता है, ठीक है? तो अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है? खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है? खुद के इमोशंस पे स्पेशली, देखिए, रोना कुछ गलत नहीं होता। रोना एक 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 तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का। आप रो सकते हो, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है? आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपको क्या बताते हैं आपके लिए। पाइल 1, एक्सेलरेटेड मोशन। चीजें, पेशेंस रखो, चीजें शुरू हो चुकी हैं, चीजें अब हो रही हैं। वो जो सूरज है वो ना, वो उगेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंड होगी, अब वो चीजें इन मोशन है, अब वो शुरू हो चुकी है, ठीक है? मैंने कहा था ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है? और ये जरूर होगा आपके लाइफ में, वो सन जरूर राइज करेगा। ये सन आप भी हो सकते हो, ये आपकी किस्मत भी हो सकती है जो चमकेगी जरूर, ठीक है? पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। उससे पहले कुछ वर्क करने की जरूरत है। वो वही चीज कह रहे हैं कि काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, खुद को अभी हील करो और शून्य की ऊर्जा में जाओ, ठीक है? ये यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे। और देख लेते हैं क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। डिसेप्शन एंड एनवी, ओके, वन मोर, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, हार्ट चक्रा, नाइस। ओके, तो अगर देखा जाए यहाँ पर आपके कार्ड्स, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो भाई। अपने अंदर जो प्यार की एनर्जी ना, उसको जगाओ। कोई काम कर रहे हो ना, वो काम करो जिससे प्यार करते हो। अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, उसको ओपन करने की जरूरत है, ठीक है? ये ब्लॉकेजेस, ये चीज आपके हार्ट चक्रा पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, ठीक है? इन चीजों का ध्यान रखना है। और जब तक आप हील नहीं होगे, आपके हार्ट चक्रा का ब्लॉकेज हटेगा नहीं, तब तक आप दिल से कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? आप डेफिनेटली अपने हाथ से कुछ जरूर करोगे जिसमें फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज अपने लाइफ में आप सक्सेस की ओर बढ़ोगे, वो भी अपने हाथों से, अपने हाथ से कर्म करके, ठीक है? बिना किसी और के सपोर्ट के, मेहनत करके आगे बढ़ोगे जरूर, ठीक है? और ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पावर से करोगे। दूसरा, इतना मैं बता दूं, एप्रिशिएशन आपको जरूर मिलेगा। पेशेंस रखिए, समय अब आगे बढ़ चुका है, मतलब वो चीजें सब शुरू हो गई हैं, ठीक है? बस अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करो, ठीक है? अपने हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज को खोलो। आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा कि अपने हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज को कैसे खोला जा सकता है। मेडिटेट कर सकते हो ग्रीन एनर्जी पे आंखें बंद करके, वो भी आपको मदद करेगी, ठीक है? दूसरा, धोखा, जेलसी, इन सब से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा होगा, ठीक है? या फिर आपकी लाइफ में से कोई हो सकता है, जो कोई ऐसे कोई मेल पर्सन में भी, कुछ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए एक कोई ऐसी पर्सन हो सकती है जो बहुत सोचती है,
थिंकिंग वुमेन हो सकती है, जो ये कोई वैसा नहीं है कि ये आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कुछ लोग के लिए ये मेल हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए फीमेल हो सकती है। फीमेल ऐसी कोई जो बहुत ज़्यादा सोचती हो, ठीक है, और वो आपके काम से भी मुझे ऐसा लग रहा है लोग जल सकते हैं, ठीक है। जब आप ऊंचाइयों पे जाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऐसे लोगों से मिले जो आपसे जले, ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ। तो अब ऐसा समय है कि आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है, वो सक्सेस तक जाओगे। ऐसे लोग भी आएंगे जो आपसे जलते होंगे, ऐसा लोग भी आएंगे जो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको नथिंगनेस क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि आप भी ऐसे हो सकते हो जो इस ऊर्जा में चले जाओ, डिसेप्शन, एनवी, लोगों से जेलस करना, जो कि ज्यादा सोचने की वजह से आप लोगों से जेलस भी कर सकते हो कि इसके पास क्या है, उस वो क्या कर रहा है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है ये सब करोगे अपने हार्ट चक्र का ब्लॉकेज कभी नहीं खोल पाओगे, ठीक है। और इतना एक बात जान लो, अगर नेगेटिव फीलिंग रखोगे तो उसका रिजल्ट कभी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। मिलेगा भी, अगर आपको मिल भी रहा है तो वो बहुत कम समय के लिए होगा। तो कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना है, किसी से जेलस फील नहीं होना, ठीक है। आप यूनिक हो, वो यूनिक है, ठीक है। आपको तो एकदम सही चलना, बाकी अगर कोई आपसे जेलस होता है वो आपका काम नहीं है, वो उनका है, ठीक है। बट आपको अपने काम पे ध्यान देना है सिर्फ, और कोई भी नेगेटिव फीलिंग के साथ काम नहीं करना। एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है कि सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। कैसे नहीं मिलेगी, ऐसी वाली ऊर्जा के साथ कि मिलेगी ही मिलेगी। कैसे नहीं, नहीं को तो मत ही लगेगा। कैसे नहीं मतलब कि कैसे 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 मैं मतलब नहीं मिल सकती मतलब सॉरी फिर से नहीं आ रहा है, बट यार इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि सक्सेस चाहिए तो चाहिए बस। अब सही है, ठीक है। तो देखिए, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स आपको तो नहीं लानी है। आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ना है और काम करना है आपको, ठीक है। बाकी मैं इस डेक से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस लेना चाहूंगी, और जितना हो सके ना अब अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है। बट ये नहीं कि सबके सामने और खुल के, ठीक है। ये चलिए वो तो कुछ लोगों का नेचर होता है कि बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो चलिए वो तो एक बात अलग हो गई। बट ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ नहीं भी दिखाना चाहिए आपको इमोशंस, आप वहां दिखा जाते हो, तो वो थोड़ा गड़बड़ वाला हो जाता है आपके साथ। आपको लोग जो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, वो गलत हो जाता है। तो किसी को अपना फायदा मत उठाने दीजिएगा, बस मैं यही कहूंगी। आइए देखते हैं कार्ड्स प्लीज गाइड पहलवान। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज, ओके, नाइट ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप भी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद इस समय पर, और आपकी जो विशेस है वो पूरी हो सकती है, ठीक। आइए देखते हैं द एम्परर। यही समय है एम्परर बनने का, यही समय है कुछ करने का। एम्परर अपने लाइफ में जीरो से स्टार्ट करता है, वो पूरी कोशिश करता है ऊपर जाने की, और बिना किसी के सपोर्ट के। तो यहाँ आपको एम्परर बनना है, ठीक है। यहाँ आपको किंग बनना है। स्ट्रेंथ, राइट, स्ट्रेंथ एंड टेन ऑफ सोर्ड। टेन ऑफ सोर्ड्स क्या दिखाता है? टेन ऑफ सोर्ड्स एंडिंग दिखाता है, टेन ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगनिंग दिखाता है, ठीक है। डेफिनेटली आपके लाइफ में जो टफ फेज है शायद वो खत्म हो, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आगे की लाइफ बहुत ही इजी रहेगी। अभी जैसे टफ खत्म हो रहा तो इजी नहीं, इसमें भी कुछ काम करने की बहुत जरूरत है, जो कि हमने पहले ही बात कर ली है, ठीक है। यहाँ आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी लाइफ में भी स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पहले शायद जो आप थे
अब उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये बदलाव जब तक आपकी लाइफ में वो सूरज नहीं उगेगा तब तक तो ये बदलाव मतलब ये इन प्रोसेस है ना जो शुरू हो चुका है। बट ये जब आप लायन वाली फीलिंग आपको तब आएगी जब आप सक्सेस पा चुके रहोगे उस समय, मतलब जब सूरज पूरी तरीके से उग चुका होगा उस समय। प्रोसेस में तो थोड़ा समय लगता है, ठीक है, वो धीरे 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 आपको फील होगा, लेकिन वो जब वो एक पॉइंट आएगा ना जब आप सक्सेस आपके पास होगी, जो आप चाहते थे वो अचीव करोगे, ठीक है, तो उस समय आपको फील होगा कि यू आर लायन, सच में हाँ आप जंगल के राजा हो। और राजा वाली फीलिंग द एम्परर भी लेकर आ रहा है, ठीक है, द एम्परर भी आपके लिए ये लेकर आया है कि मतलब हमेशा एक कदम आगे बढ़ना, एक कदम आगे की सोचना, एक कदम आगे की चाल चलना, ये द एम्परर ऐसे, ठीक है। लोग, मैंने बोला भी था पहले भी, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, द एम्परर भी यही करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को एडवाइस देता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, ये आप करोगे, लोग आपसे सीखेंगे, ये होगा, ये होगा, पक्का होगा आपके साथ, ठीक है। टू ऑफ सोर्स में ये दिखा रहा है कि भाई लोगों की सुनना बंद कर दो, लोग क्या कहते हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी दिल की सुनो, इसलिए आपके लिए हार्ट चक्र आया है, ठीक है। आप अपने दिल से फैसले लोगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, टू ऑफ सोर्स वाली ऊर्जा में कभी नहीं जाओगे, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव सोचो, अरे खुद के लिए पॉजिटिव सोचो, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचो। लेकिन अगर आप कोई काम भी कर रहे हो ना, जैसे कि आप किसी चीज के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना मेन मकसद ना होकर आपको किसी को नीचा दिखाना मेन मकसद है, तब फिर कि उसका ज्यादा ना आ पाए बस, ठीक है, तो फिर आप हार सकते हो इस जंग में, ठीक है। तब आपको बहुत ज्यादा चांसेस ये होंगे कि जो आप चाहते हो वो शायद आप अचीव ना कर पाओ। लेकिन लेकिन अगर आपका सिर्फ गोल ये होगा कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छा करना है, इस बार मुझे कुछ अच्छा करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सक्सेस पाने में आपकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप कोई अच्छे इंटेंशन के साथ काम करते हो तो ईश्वर भी आपका उसमें 100% साथ देता है। तो ये मैं इसमें कह रही हूँ कि अपने इंटेंशन अच्छे रखना, बाकी अगर आपसे कोई जेलस होता है उससे क्या ही लेना, ठीक है। आपको अब आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तभी ईश्वर आपका साथ देगा, ठीक। और मैं इतना कह दूं कि अपना हार्ट चक्र पे, अगर जिन लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पाता, बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स में पड़ जाते हो, ठीक है, अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेट करो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके लाइफ में आगे जाके अप्रिशिएशन है। और ये जो चीजें है ना ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, आप धीरे धीरे उस चीज के पीछे आगे बढ़ रहे हो। और मैंने पहले ही कहा था आपकी लाइफ में सक्सेस है, एंड ये चीजें आई हैं, ये चीजें आई हैं, आप जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो वो जरूर मिलेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था जब वो 3 कार्ड आए थे तभी, एंड बाद में ये 3 कार्ड आए ही हैं, तो आप जरूर कुछ खास करने वाले हो। और ईश्वर आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, पूरी ताकत दे रहा है, आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो जो सपोर्ट है ना उसकी उसकी वैल्यू जरूर, ओ माय गॉड, एक और कार्ड आया है यहाँ पे, ट्रुथ, सच, सच। इतना आप समझ लीजिए, आपको ये जो आप तराजू देख रहे हो ना, ये तराजू एक तरीके से यूनिवर्स का तराजू है, ठीक है। दूसरा चूंकि यहाँ पे विंडो पे यूनिवर्स है, ठीक है। इतना इतना एक बात तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, वही यूनिवर्स देगा जो सोचोगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई नेगेटिव इंटेंशन मत लेके चलना, ये चीज आप पर भारी पड़ेगी, इतना समझ लो। चाहे आप किसी और के लिए किसी और को लेके ही गलत इंटेंशन रख रहे हो तो भी, ठीक है, आप पे भारी पड़ेगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो गलत इंटेंशन रखना ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सच आपके सामने आ सकता है आने वाले समय में, ये होगा आपको बचाने के लिए, क्योंकि शायद अभी आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। आप वो चीज, वो रियलिटी नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, ये नहीं देख पा रहे हो कौन आपका अपना, कौन आपका पराया, कौन आपसे जलता है, कौन नहीं जलता। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी, आपके जो मास्क पहने हुए हैं, शायद उनका सच भी आपके सामने आ जाए। यहाँ आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। और ये तराजू ये भी दिखा रहा है कि जितना जो कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए भी है, मतलब आप जो कर्म करोगे इसके लिए भी, और अगर कोई कुछ आपके अगेंस्ट करता है तो उसका भी उसको फल जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो कर रहा है वो उसका कर्मा, लेकिन आपको अपना एक पॉजिटिव इंटेंशन लेके रख के चलना है।
तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1, और ये तो एक सरप्राइज पैकेज था कि अचानक से एक कार्ड और आ गया आपके लिए। तो ये मैसेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपके चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। चलिए ये क्या है। पहला मैसेज, perception, you are getting ready to have a shift in perception that will change everything। तो आपके लाइफ में जो आप सोचते हो ना, जिस तरह आप सोचते हो ना, आप उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। तो ये बदलाव पहले आपके अंदर आ रहा है, फिर ये आपके लाइफ में आ रहा है। तो आप जब सोचने समझने का जो आप जिस तरह सोचते हो ना, वो आप उसमें कुछ बदलाव होगा, आपकी बिलीफ में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। सेल्फ लव, आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके सेल्फ लव करो, खुद पर ध्यान दो, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। यू आर लर्निंग दैट योर कैपेसिटी टू लव अदर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू लव योर सेल्फ। ठीक है, जितना आप किसी और को चाह सकते हो ना, उतना आप खुद को भी चाह सकते हो, और जितना आप दूसरों को शिद्दत से चाहते हो ना, उतना खुद को चाह लो तो पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। इनर चाइल्ड, यू आर करेंटली हीलिंग ओल्ड इमोशनल वाउंड्स। तो आप पक्का अपने लाइफ के कुछ ऐसे इमोशनल वाउंड्स हैं, ये जो आप हील कर रहे हो। ठीक है, इस समय वो हील हो रहे हैं, क्योंकि जो गलती शायद आपने बचपन में की है, वो अब गलतियां आप समझ रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो, उसको सुधार रहे हो। और जो आप पहले थे, अब उससे आप काफी बेटर इंसान आप बन चुके हो। ठीक है, काफी कुछ आपने सीख लिया और आप समझ चुके हो कि मेरी गलती कहाँ थी और मुझे क्या नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो जो चीजें की कमी थी ना, अब वो आप उन चीजों को पूरी कर चुके हो। धीरे धीरे ये चीजें आपके साथ हो रही हैं। एनर्जी हीलर, योर नेचुरल एबिलिटी टू हील योर सेल्फ एंड अदर इज नीडेड नाउ। आप एक हीलर हो, आप हील कर सकते हो। जैसे हम जानते हैं ना, हमारी चोट कैसे हमें लगती है, फिर 2-3 दिन बाद वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है, वैसे आपके अंदर भी एबिलिटी कि आप हील कर सकते हो, खुद को भी और दूसरों को भी। ठीक है, तो इस हीलिंग एनर्जी का यूज करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ वुंड्स हैं जो आपके पास्ट के हैं, और उसको हील होने की जरूरत है। और ये कैसे भी होंगे, सेल्फ लव करने की बहुत जरूरत है। आप अपने ऊपर ध्यान दें और खुद से प्यार करें, ये बहुत जरूरत है आपको अभी इस चीज की। देखते हैं और क्या है। एंटरप्रेन्योर, बी ऑन द लुकआउट फॉर एक्साइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अनफोल्ड। तो कुछ ऐसा है आपके लाइफ में कि अब अनफोल्ड होने वाला, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप कुछ अपना खुद का नया शुरू कर सकते हो, कोई न्यू आइडिया के साथ आ सकते हो, कुछ बिजनेस आइडिया के साथ। ठीक है, और आई थिंक कुछ ऐसा है एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने अभी तक आई नहीं, बट बहुत जल्दी आपके सामने खुलने वाली है। ठीक है, और आप उस चीज का पूरा फायदा उठाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। आप में से काफी लोग कुछ अपना खुद का शुरू कर सकते हो यहाँ पर। कनेक्शन, यू आर वेरी कनेक्टेड टू द हेवनली रिल्म्स। तो आप बहुत ज्यादा कनेक्शन फील कर सकते हो इस समय पे अपने यूनिवर्स के साथ, अपने ईश्वर के साथ, अपने महादेव के साथ। ठीक है, और ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए अपने ईश्वर से कनेक्ट होने का। वो आपको मैसेज चैनल करेंगे, आप समझ सकते हो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो गाइडेंस आपको देंगे, और अपना कोई स्पेशल काम भी कराना चाहते हैं, और ये भी आप कर सकते हैं कि आप अपना भी कोई स्पेशल काम उनसे करवा सकते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं कोई अच्छी चीज, और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये समय बहुत अच्छा है। आप अपने ईश्वर से अच्छा कनेक्शन बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, अपना कोई न्यू बिजनेस करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, कुछ अच्छा सोच सकते हो, कुछ बढ़िया सोच सकते हो। और इनर चाइल्ड, यहाँ पे अपने कुछ वांट्स हो सकते हैं जो आप पुराने यहाँ हील करने वाले हो। मैं ये एक और मैसेज आपके लिए यहाँ लेना चाहूंगी, ये वन लास्ट है आपके लिए। पावर स्ट्रगल, यू मे बी इन्वॉल्व इन अ पावर स्ट्रगल बिटवीन 2 or more पीपल। ठीक है, दूसरा मैं यही कहूंगी कि पावर स्ट्रगल का जिस तरह कार्ड आया है, ठीक है, तो अब ये समझ में शायद नहीं आ रहा है कि किसे पावर देनी है या तो किसकी माननी है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ दो लोगों के बीच में आपको स्ट्रगल हो सकती है। ठीक, तो दो रिलीजन के बीच में भी हो सकती है, कुछ लोगों को ईश्वर के बीच में भी हो सकती है, किस गॉड की पूजा करनी चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है जो दोनों ही अथॉरिटी वाला है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज से चूज करूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रगल में पड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि अगर अपना कनेक्शन अच्छा कर लेते हो ईश्वर के साथ, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके मैसेजेस हैं पाइल 1। अगर आपको अच्छे लगे हो, रेजोनेट किए हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिन्होंने चूज किया था, ये देखते हैं आपके लिए क्या
कार्ड आते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं। आपने तो कार्ड ही ऐसा चूज किया है, मतलब समय का पहिया बदले चाहते हैं आप, अपना समय बदलना चाहते हैं, एक अच्छे समय की उम्मीद है कि हाँ कुछ अच्छा होगा। लेट्स सी आपकी कार्ड्स क्या बताते हैं और महादेव ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। ओके मैरिज। और देख लेते हैं। कंसर्न, जुडिकेशन। ओके, देखिए यहाँ पे पहली बात, कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज होने वाली है, आपका किसी से बहुत अच्छा, मतलब किसी से रिश्ता जुड़ सकता है, कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है जो आपकी लाइफ पूरी बदल के रख देगा। आप भी चाहते थे ना आपका समय बदले, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो, तो आपका समय बदल रहा है, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है। आप बहुत, देखिए अगर ऊर्जा की बात की जाए तो शायद, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ। आप अपने अपने कार्ड्स के नंबर तो देखिए, एक मिनट। 3 3 3 3 एंजल नंबर्स आपके लिए आए हैं, ठीक है। तो आप ये जाके चेक कर सकते हैं कि आपको क्या मैसेज मिलने वाला है इससे, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप किसी चीज के लिए चिंता कर सकते हो, किसी चीज के लिए कोई टेंशन हो सकती है आपको, ठीक है। अपने फ्यूचर को लेके कोई टेंशन हो सकती है बहुत ज्यादा, मतलब ये रहेगा कि आप सारा सोचोगे बहुत कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों का मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं। या तो अगर ऊर्जा की बात ना की जाए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा आपका, कोई आपके घर में कोई बड़ा जो आपकी चिंता कर रहा है, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे जो आपका आपका भला चाहते हैं, तो वो आपके लिए चिंतित रह सकते हैं, आपके लिए परेशान हो सकते हैं थोड़ा, ठीक है। जो आपसे प्यार करते हैं वही आपकी चिंता करते हैं, आप आपके लिए चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। तो वो शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई बड़ा, स्पेशली फादर फिगर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, आपकी चिंता हो सकती है उनको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग को यहाँ पे जस्टिस मिलते हुए भी मुझे दिख रहा है। अगर आप में से काफी लोग अगर यहाँ पे लॉ फील्ड में काम कर रहे हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए एक अच्छी पोस्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो अगर लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ में जुड़े, तो मैं जज तक आपका बनने का यहाँ पे सपना ऐसे लग रहा है पूरा हो सकता है। अगर कुछ लोग का मन में से कोई क्वेश्चन है तो ये मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है बट आपका रिजल्ट सही रहेगा, मतलब केस जीतने की चांसेस बहुत रहेंगे। दूसरा, अगर देखा जाए तो जस्टिस आपको मिलते हुए दिख रहा है किन्हीं चीजों में, आपके जो कर्मास हैं उसका फल ऐसे मिल रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए व्हील आया है, व्हील, ठीक है। तो ये व्हील दिखाता क्या है, ये एक सर्कल है जो घूम के वापस आता है ना। तो अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, से घूम के आपके पास वापस आने वाला है। तो अगर आपने कुछ अच्छा काम किए हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा, अगर कुछ ऐसे काम किए हैं जो थोड़े से बुरे हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो इस चीज के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। वैसे आपका और जो कार्ड है निकालेंगे वो अच्छे से बताएंगे कि क्या है ये, ठीक है। और डिटेल रीडिंग के लिए और कार्ड्स देखते हैं। ओ माय गॉड, अगेन ये एक व्हील है, चेंज, बदलाव। माय गॉड, यही कार्ड आपने चूज किया था, इसीलिए आपने चूज किया था, आप बदलाव चाहते हो। मैंने पहले शेयरिंग, ओके, ऑब्वियस सी बात है, मैरिज की बात तो आपको अपनी पूरी लाइफ किसी के साथ शेयर करनी है। बाकी भी और चीज होती है, शेयरिंग, ब्रेक थ्रू। लेटिंग गो, ओके। ज्यादा परेशान मत होइएगा, चीजों को लेट गो करिए, ज्यादा चीजों में फंसे मत रहिएगा, ठीक है। और हो सकता है आप इतने परेशान हो कि ये परेशानी भी जरूरी है, ऐसा लग रहा है ये परेशानी भी जरूरी है। और आपको अपनी लाइफ में किन्हीं बातों पर चिंतन करना, ठीक है, किसी बातों पर सोचना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद आप उन चीजों की फिक्र ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक स्टेप आपको लेना जरूरी है कि बस बहुत हुआ, अब मैं से और नहीं सह सकता,
ठीक है? ये भी हो सकता है और ये ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ में बदलाव आता है। ये चीज़ें होंगी तभी बदलाव होगा। आपको ऐसे करना होगा बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ा, मैं ऐसे बैठे-बैठे अपनी लाइफ को ऐसे नहीं देख सकता, ठीक है? तो ये ऊर्जा भी आनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और ये चीज़ें तब होती है जब आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत परेशान कर रही है बात। आप कहोगे बस अब मुझे इसमें से निकलना है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये ऐसे वाली कोई चीज़ हो सकता है, ठीक? बाकी ये ऐसा लग रहा है कि आपकी पोटेंशियल भी बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है? आपके अंदर का पोटेंशियल आप बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। दूसरा, यही बात अगर शेयरिंग के साथ जोड़ी जाए, तो ऐसा लग रहा है ईश्वर ने जो आपको गिफ्ट दिया है ना, अब वो समय आ चुका है कि आप वो काम करो, लोगों में बाँटो, लोगों को एडवाइस दो, लोगों को मार्गदर्शन दो, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल की ऊर्जा है, ठीक है? दूसरा, अभी इस समय आपका जो भी आपके गॉड है, उनकी पूजा करना, उनको ऑफरिंग्स देना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? आप जा सकते हो। दूसरा, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपके पास अगर ईश्वर ने बहुत ज़्यादा अबंडेंस दे रखी है, जो कि ये ऊर्जा यहाँ पे जिस तरह से उसने पहनावा ओढ़ावा है उसका, ये एक अबंडेंस की ऊर्जा है। और ईश्वर ने अगर आपको कुछ दे रखा है ना, अगर आप में थोड़ा उसमें से थोड़ा-सा भी अगर किसी को दे सकते हैं, किसी ऐसे इंसान को जो ज़रूरतमंद का है, ठीक है? उसको ज़रूरत उस चीज़ की, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अब ज़्यादा सोचना एक मैसेज इसके लिए है, ये 2 चीज़ कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर बहुत लोगों से किसी बहुत समय से किसी की शादी नहीं हो रही थी, तो उनके लिए ये अच्छा है कि फाइनली अब कोई रिश्ता आपके लिए आ रहा है, ठीक है? ये तो एक मैसेज। अब इन दोनों की बात की जाए, या तो आप बहुत ज्यादा टेंशन लेके कहोगे कि बस अब बहुत हुआ, या तो आपसे कहा जाता है कि आप किसी चीज पे ऐसे टेंशन ले रहे हो कि भाई चीजों को लेट गो करना सीखो, इतना सीरियसली भी चीजों को लेने की जरूरत नहीं। दो तरह की चीजें हो रही हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, आपके लाइफ में आपसे क्या चीज कनेक्ट कर रही है आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि ना, ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत जस्टिस जस्टिस करते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, ठीक है? वो समय से मिल जाएगा। आपको उनको पकड़ के नहीं बैठना है कि इसने मेरे साथ ये किया, मैं तो चाहता हूँ इसके साथ ऐसा हो, ठीक है? इसके साथ वैसा हो, ठीक है? मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक? तो चीजों को लेट गो कर दो भाई, ईश्वर सब देख रहा है, जो जैसा करता है उसके पास वापस घूम के वो चीज आती ही है, ठीक है? तो आप छोड़ दो, अगर आप ईश्वर में भरोसा करते हो तो उन पे सब छोड़ दो। आपको अपने अंदर किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आइए देखते हैं और भी कार्ड से आपके लिए क्या बताते हैं। कम्युनिटी वॉकिंग अवे, ओके। द सन, माय गॉड, कार्ड तो आपने द सन नहीं चूज किया, लेकिन द सन खुद चल के आपके कार्ड में आ गए, ठीक है? आपके पाइल में आ गए। तो आइए देखते हैं वॉकिंग अवे। अब वही चीज होगी, चीजों को लेट गो करना। और वॉकिंग अवे ये भी दिखा रहा है कि आप ना कोई कोई किसी चीज से, पुरानी चीज से आप बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है? और आपकी यही चीज है ना, बदलाव दिखा रहा है आपके लिए। और शायद ये आप चाहते हो, आप खुद उस चीज से निकलना चाहते हो, और ये आपने खुद डिसीजन लिया, ये आपकी चॉइस है उस चीज में से बाहर निकलना, ठीक है? तो ये इसलिए इस तरह का बदलाव हो रहा है। और आपसे कहा भी जा रहा है कि अब कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन जो टॉक्सिक होती है, आपको बस समय है कि उससे निकलने का। और आप जो चूज कर रहे हो ना अपने लिए खुद ही, कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली और आप अपना वॉक अवे करना चूज कर रहे हो, इसके लिए यहाँ पे ये कार्ड भी आया है। अब जो आप चूज कर रहे हो ना, उसके लिए ये कार्ड आया है, सन। आप में से काफी लोग, मैं ये देख पा रही हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो। इसलिए भी मैंने कहा कि ये जस्टिस वाला काम आपको भी मिल सकता है लाइफ में, ठीक है? तो आप, मुझे ऐसा लगा शेयरिंग का कार्ड आ रहा है, कम्युनिटी आई है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा गवर्नमेंट जॉब भी कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है आपकी, ठीक है? आप कम्युनिटी को सर्व करोगे, कम्युनिटी के लिए, आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, ठीक है? अपने सोसाइटी का, अपने कम्युनिटी का नाम भी रोशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? ये भी आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो कम्युनिटी आया, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे अरेंज मैरिज कुछ लोग के लिए काफी हद तक है,
ठीक है, काफ़ी हद तक है। बट आप में से कुछ लोग लव मैरिज करने पे भी शायद करने की कोशिश कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? ये भी दिख रहा है। दोनों के ही चांस यहाँ बराबर दिख रहे हैं। द सन दिखा रहा है कि एक एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में, एक सक्सेस दिखा रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट दिखा रहा है आपके लाइफ में। जो चाहते हो वो मिलेगा आपके लिए। एजुकेशन के लिए आप परेशान हो, एजुकेशन आपकी अब अच्छी होने वाली है, ठीक है? कोई विश आपकी बहुत देर से पूरी नहीं हो रही थी, अब वो विश पूरी होगी। एक न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, वो मिलेगी आपको, ठीक है? आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी चाह रहे थे, वो मिलेगी आपको, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि सन आ गया ना, बस आप जो चाह रहे थे आपका काम हो जाएगा बस, ठीक है? और ये जो बदलाव है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये सन का कार्ड आ चुका है। ये बदलाव जो आपके लाइफ में हो रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लाइफ में। बस यही कह रहा, थोड़ा बैगेज को छोड़ो, ठीक है? ये जो बाहरपन अपने अंदर लेके रखा है ना चीजों का, उसको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा और आगे बढ़ो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, ठीक है? दूसरों की मदद करो, यहाँ दूसरों की मदद करने को कहा जा रहा है आपसे, ठीक है? तो करो, जितना हो सकता है आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? शायद ये दायित्व आपको दिया जा रहा है, ईश्वर चाहता है आपके हाथ से कुछ अच्छे कर्म हो, ठीक? तो करो, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं और क्या बताते हैं कार्ड्स आपके लिए। अवेयरनेस, वाओ। द वेटिंग गेम, discontent and boredom, स्पिरिचुअल यूनियन, माय गॉड, इसी कार्ड की कमी थी। तो अब तो यहाँ पे ये जो मैरिज वाला कार्ड है उस पे तो अब आपको पूरा पूरा यकीन हो गया होगा कि सच में अब कुछ लोगों का स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है, ठीक है? अब ईश्वर चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं, तो ये मैरिज हो रही है। स्पेशली कुछ लोग के लिए मुझे अरेंज भी लग रहा है और कुछ लोग के लिए लव भी हो सकता है कि आपका जो मिलन का चाहते थे हो जाए। तो ये सपना कुछ लोगों का साकार ईश्वर कर रहे हैं। आप में से काफी लोग की ईश्वर से यही विश भी है, ठीक है? विश फुलफिलमेंट। हाँ, अगर बात कर ली जाए आपसे, आप थोड़ा बोर हो सकते हो चीजों से, ठीक है? कुछ आपको मिल नहीं रहा है, कुछ खास, कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक? तो इसलिए आप चाहते हो कि अपने लाइफ में कुछ बदलाव करें। बोर हो जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है? आपकी आदत है आपके अंदर क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने की, नई नई चीजें करने की, ठीक है? तो आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। कुछ तो आप ऐसा ज्ञान ले रहे हो, चाहे वो इंटरनेट से ले रहे हो, चाहे जहां से भी ले रहे हो, बुक्स से ले रहे हो, ठीक है? बट आपको सीख रहे हो, रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो और ये बहुत ही अच्छा है। और जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ना, आप उतने वाइज होते चले जाओगे। तो आपको वाइज बनाने की यहाँ पे ऐसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ये कह सकते हो, ठीक है? द वेटिंग गेम, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो चाहते हो उसमें शायद थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है? बट वो होगा जरूर। अभी वेटिंग गेम में आप हो, आप में से काफी लोग वेटिंग गेम में फंसे हुए हैं, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो, होगा। अभी आप वेट करो, आपका भी समय आएगा, ये ऐसे होगा। देखिए, जितना समय जितना समय एक पेड़ को ग्रो करने में लगता है, वैसे इतना कुछ ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पर ऐसा अभी लग रहा है कि समय समय पे सब कुछ है। समय समय बहुत बलवान है, कहते हैं ना? तो समय पे कहीं ना कहीं बहुत कुछ है। और या फिर आप में से काफी लोग बहुत समय से इस चीज का वेट कर रहे थे, तो किसी वेटिंग गेम में आप फंसे हुए थे, ये हो सकता है। या अभी आपको किसी चीज के लिए और वेट करना पड़ सकता है, बट वो होगा। कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब चीजें होती हैं। तो इतना तो विश्वास रखिए कि ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ सही समय पे सोच रखा है तो वो होगा जरूर, ठीक है? तो एक विश्वास जरूर बनाए रखिए आप। हम्म। और ये शायद अभी समय है खुद पे वर्क करने का, अपनी अपनी जड़ें जो है वो स्ट्रॉन्ग करने का जरूरत है, अपनी अवेयरनेस को और बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है, ठीक है? तो हो सके तो जितना हो सके सीखो, लाइफ में सीखो, कहा जा रहा है आपसे, ठीक है? और शायद आप में से आपके लाइफ में जिन्होंने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज किया है, सोसाइटी भी जैसे लग रहा है, आपकी कम्युनिटी भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आपके घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो बड़े घर के, तो शायद आप जो चाहते हैं वो नहीं समझते।
ऐसे लोग भी हैं। और ये ना एक जैसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी चैलेंज, ये इस तरह का कुछ चैलेंज है, बट ये आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या सही है। आप इस पे आराम से बैठ के डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। वेटिंग गेम तो कुछ लोग के लिए लाइफ में चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है आपकी, ठीक है। और आप भी परेशान हो, आपके बड़े भी आपको लेके परेशान है, ठीक है। कम्युनिटी और सोसाइटी है वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती है ना। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं लाइफ में, बट एक बदलाव मैं देख पा रही हूँ आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है, और उसको मैं कहूंगी कि दिल खोल के एक्सेप्ट करो उस बदलाव को। बाकी और भी कार्ड देखेंगे टैरो से आपके लिए क्या है। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। मैंने कहा था ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, ब्लेसिंग्स यहाँ पे ऐसी खुशी है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। वेटिंग गेम, राइट। ये वही वेटिंग गेम है, शायद आपने किसी चीज के लिए बहुत वेट किया है, अब वो पूरी हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि शायद आप में से कुछ लोग किस चीज का बहुत वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ब्रेक थ्रू है ना, कि यार अब बस बहुत हुआ, है ना। तो ऐसा लगा ये तभी होता बस बहुत हुआ, मतलब बहुत समय से उस चीज में जूझ रहे हो, उस चीज को फेस कर रहे हो, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल अगेन, वो एक एक बुजुर्ग की ऊर्जा, मतलब एक कोई घर के बड़े की ऊर्जा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। फोर ऑफ सोर्ड्स, अगर आप में से कुछ लोग की फैमिली में अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, परेशान थे आपको लेके, बट ऐसा लग रहा है आने वाले समय में आपको उनका सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे हीलिंग भी कुछ लोग के लिए होते हुए दिख रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी आते हुए दिख रही है। माय गॉड, लवर्स, स्पिरिचुअल यूनियन, मैरिज, ओ गॉड, क्या कार्ड आए हैं आपके, मतलब क्या बोलूं मैं। एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। एक न्यू फ्रेश बिगनिंग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो मनी से भी बहुत पावरफुल है, वो आपके लिए है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे आपकी शादी हो सकती है, जो वो मनी से बहुत पावरफुल रहेंगे, ठीक है। फाइनेंस उनका बहुत स्ट्रांग होगा, अभी नहीं है तो इन फ्यूचर जाकर होगा, बट वो ऐसे कोई पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देंगे, जो आपके लिए खड़े रहेंगे हमेशा, ठीक है, और दिल से आपको चाहेंगे। और द लवर्स तो आप देख ही रहे हैं, क्या पैशन होगा आप दोनों के बीच में। आप जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि लव भी आ सकता है। अगर सिंगल है तो लव भी आ सकता है, ठीक है। मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैरिज यहाँ पे होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। अगर आप अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं हो तो कोई लव पार्टनर भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली लवर्स का कार्ड आ गया, सिर्फ मैरिज की बात हम नहीं करेंगे, हम लवर्स की बात करेंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा, ये लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, बट यूनियन तो इस समय पे जिन्होंने ये पाइल चूज किया उनका होने वाला है किसी ना किसी से, ठीक है। आप जरूर किसी ना किसी से मिलने वाले हो अपने लाइफ में, और ये यूनियन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो ये तो कार्ड मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2 जिन्होंने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज किया था, राइट। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर। Entrepreneur, be on the lookout for exciting business opportunities to unfold। तो आप अपना लाइफ में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का, ये बहुत ही अच्छा समय होगा आपके लिए। विजनरी, यू आर लर्निंग टू सिंथेसाइज ऑफ ऑल ऑफ योर क्रिएटिव आइडियाज इनटू एक्शन। तो ये एकदम सेम वही मैसेज है, जो भी आपके आइडियाज हैं आप उसको यूज करके कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। और ये एक न्यू बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, और अपना बिजनेस एक सेटअप आप करने के लिए खुद बहुत सक्षम हो, आपसे कहा जा रहा है। तो अपने विजनरी जैसे आप विजन करते हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। जिन्होंने ये चूज की है पाइल, बहुत क्रिएटिव हो, कुछ नया अपने लाइफ में शुरू कर सकते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ, यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ लेसन रिक्वायर्ड फॉर योर स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। अभी जो भी कठिन समय आपके सामने से गुजर रहा है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने वाला है, आप और वाइज बनोगे इससे, ठीक है। तो ये आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का बस एक पार्ट है, तो इसको, ये समय है उसको शान से जियो, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए।
Healing with nature. Your soul yearn to be outside in nature around the healing water, flowers, trees. जितना हो सके अभी आप हो सके तो बाहर जाइए, थोड़ा सा अच्छे मौसम में घूमिए फिरिए, खुद को अच्छा फील करिए, स्पेशली नेचर के साथ जुड़िए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको हील करेगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस समय पे आप फ्रेश फील करोगे। हो सकता है अभी बहुत स्ट्रेस रहता है काम का, या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत स्ट्रेस है, तो आप एक काम करो, बाहर जाओ, नेचर से जुड़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। यू आर लर्निंग दैट योर कैपेसिटी टू लव अदर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू लव योर सेल्फ। जो आप कहते हो ना, जो आप लोगों से प्यार करते हो, ये आपको लगता है आप किसी से प्यार कर रहे हो, तो ये वो आपसे मतलब इतना प्यार करता है, तो ये आप ही के अंदर का प्यार है। ठीक है, जब कोई आपसे प्यार करता है तो ये जो है ये आपके अंदर का प्यार है। ठीक है, आप किसी से प्यार करते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये आपके अंदर की प्यार है जो आप खुद को भी दे सकते हो। आप कभी कभी वो पर्सन जब लाइफ से चला जाता है, आप एकदम डाउन फील करने लग जाते हो, आपको लगता है कि अब वो नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे लाइफ में। ठीक है, पर इतना समझ लो, जो प्यार है ना, वो ये आपके अंदर का ही प्यार था। वो प्यार कभी मरता है, खत्म नहीं होता। ये आपके अंदर का प्यार है, ये आप अपन जो जितना उसको कर रहे हो ना, उतना खुद को भी कर सकते हो ये। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। खुद का ध्यान रखो इस समय पर। Mirror. Everything that is happening in your external life is a reflection of your inner life. तो अंदर आपके जो भी चल रहा है वो आपके साथ हो रहा है। अगर आप अंदर अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो बाहर भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले खुद को अच्छा फील कराना है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जाओ नेचर में घूमो, अंदर से अच्छा फील करो, सेल्फ लव करो, अंदर से अच्छा फील करो, तभी बाहर कुछ अच्छा होगा। अब ये एक लास्ट मैसेज मैं आपके लिए लेने वाली हूँ। लेट्स सी कि क्या आता है। Boundaries. You are learning the gentle art of setting boundaries and saying no. तो आपको सीख रहे हो धीरे धीरे कि कैसे एक अच्छी और हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए, और हमें नो कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हम हाँ नहीं कह सकते। ठीक है, हमें अपने बारे में भी सोचना है। यहाँ पे सेल्फ लव करने के बारे में इतना भी मत झुक जाओ कहीं भी। ठीक है, बाउंड्रीज सेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, अपनी एनर्जीज को अफेक्ट ना होने पाए निगेटिवली, उसको बचाने के लिए बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है, और कभी कभी नहीं भी कहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अपने लिए कहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने 10 स्टार का कार्ड चूज किया था, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं कार्ड से। आप खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करोगे सबके सामने, अपनी बातें रखोगे। ठीक है, इमोशनली भी एक्सप्रेस करोगे। खुश हो तो खुश हो, दुखी हो तो बताओगे कि मैं दुखी हूँ। ठीक है, विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो और मैरिड हो, तो आप आपके पार्टनर के बीच में लव और बढ़ सकता है, इंटीमेसी हो सकती है। यहाँ पर थॉट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप किसी के बारे में बहुत सोच सकते हो। किसी पर्सन से आप प्यार करते हो, उनके बारे में भी सोच सकते हो। मेन फीमेल, ओके। एक्सपेक्टेशंस, ओके। आपकी किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रह सकती हैं। ठीक है, आप अपने दिल का मतलब अपना दिल किसी को दे सकते हो, आप अपने दिल की बातें किसी को कह सकते हो कि आप किन्हें पसंद करते हो। ठीक है, कोई तो पक्का आपके बारे में सोचता है, कोई तो पक्का आपके बारे में सोचता है, आपके ख्यालों में रहता है। ठीक है, और आपको मन ही मन चाहता है। कोई तो सीक्रेट एडमायर भी आपके लिए हो सकता है। ठीक है, और आप भी शायद कोई सीक्रेट एडमायर होगा तो वो भी अपनी बात आपसे एक्सप्रेस करेगा, या आप किसी को पसंद करते हो तो आप उन्हें बताओगे, अपना अपना दिल दोगे। ठीक है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी किसी से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये एक्सपेक्टेशंस आपके किसी फैमिली मेंबर से भी हो सकता है। ठीक है, किसी से भी हो सकता है, बट ये एक्सपेक्टेशन आपके अंदर बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि शायद आप अपनी तरफ से बहुत करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाला भी अपना 100% दे। ठीक है, और जब ये नहीं मिलता तो शायद आपको थोड़ा बुरा भी लगता है। ठीक, पर आप कहीं ना कहीं अपने लिए कोई जैसे लव पार्टनर देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ है, या फिर आप किसी को पसंद करते हो और बोलना चाहते हो, उनको ये बात बताना चाहते हो, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि शायद वो पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं।
वो पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ ये है, ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो पहले बोले, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है फ़िलहाल। और कार्ड्स हम देखेंगे जो और क्लैरिफिकेशन देंगे और डिटेल में बताएंगे कि क्या है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और अगर मेल्स देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मेल देख रहे हो तो आपकी जो पार्टनर है उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो प्लीज़ उन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। और आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हो तो उनका ध्यान रखो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत है और उनकी अगर एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो पाई, आपको ना ज़रूरत है कि पल पल उनको चेक करने की, उनको जानने की कि क्या उनके मन में कुछ चल तो नहीं रहा है, ठीक है। चूंकि जो फीमेल्स होती हैं वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं यहाँ पर, और कहीं आपकी ये लापरवाही उनको किसी और की तरफ मुड़ने पे ना मजबूर कर दे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। नहीं तो आपको किसी का ड्रीम आ सकता है, आप किसी को सिंगल हो तो किसी को लिए परेशान हो सकते हो, कोई पसंद आ सकता है, ठीक है। किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, उसके उसी के ख्वाबों में खोए रह सकते हो, ये भी है, ठीक है। आइए देखते हैं। कंपैरिजन, ओके मैंने कहा ना कंपैरिजन, गाइडेंस, ओके। सिजोफ्रेनिया, सेलिब्रेशन। देखिए आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा ज़रूर, कुछ तो ऐसी अचीवमेंट होगी ज़रूर, कुछ तो आपके ख्वाब पूरे होंगे ज़रूर जिसका आप सेलिब्रेशन करोगे, ठीक है। ये कोई इवेंट भी हो सकता है आपके लाइफ में आए, ठीक है। दोस्तों के साथ समय बिताना, फैमिली मेंबर के साथ समय बिताना, ये भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन आप में से काफ़ी लोग के लिए आपकी मदर की भी हो सकती है कि आपकी माँ की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ सकता है। दूसरा, सिजोफ्रेनिया, आप में से काफ़ी लोग, अगर लव के मामले में देखो, अगर लव की बात की जाए तो अपने पास्ट से आपको आगे निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अपने फ्यूचर में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पास्ट को भूलना ही पड़ेगा। अगर कोई एक्स विस रहा है आपका, तो थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ रहे हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, अभी प्रेजेंट में आप किसी के साथ डील कर रहे हो बट आप अपने एक्स को नहीं भूल पा रहे हो, तो ये बहुत ही आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ही बार रोकेगा। और आप एक अच्छे रिलेशनशिप में अगर आ भी रहोगे तो वो भी खराब हो सकता है, तो उसको कोशिश करिए कि ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। दूसरा, दो चीज़ों में कभी मत अटकना। अगर मेल्स आप देख रहे हो, प्लीज़ अगर डेट कर रहे हो तो किसी एक के साथ ही डेट करना प्लीज़, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है ये बात। कंपैरिजन, मेल्स आपका कंपैरिजन किया जा सकता है, इसीलिए पहले मैंने कह दिया था अगर एक्सपेक्टेशंस आपकी पार्टनर आपसे रख रही है तो कोशिश करिए कि उसे फुलफिल कीजिए, नहीं तो आपका कंपैरिजन वो किसी से भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरी बात, आपको खुद का कभी कंपैरिजन नहीं करना है किसी से भी। आपको अगर ये लगे कि नहीं मुझसे अच्छी लड़कियां हैं, तुमको तो वो भी मिल जाएंगी कुछ ऐसी बातें होती हैं। दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कहाँ इतनी अच्छी हूँ, मुझे कौन कहाँ कहाँ ही मिलेगा, ठीक है। ऐसी बातें, आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। आप बहुत ही एकदम नंबर वन हो, और आपकी अच्छाइयाँ अगर कोई नहीं देख पा रहा है वो उसकी फॉल्ट है, ठीक है, वो उसकी गलती है, ठीक है। बट आपको अपनी अच्छाइयाँ और अपने आप को सुपीरियर रखना है, कंपैरिजन नहीं करना है अपना किसी से भी, ठीक है। ये भी कंपैरिजन नहीं करना है कि मैं उसके लिए कितना करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे लिए क्या करता है। ये चीजें भी नहीं करनी, इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप जो करते हो दिल से करते हो, वो जो करेगा वो दिल से करेगा, ठीक है। आज ठीक है, अगर आप थोड़ा सोच भी लेते हो कि काश वो मेरे लिए ऐसा कर दे वैसा कर दे, ठीक है। नहीं कर रहा तो जाके बता दो, क्योंकि आपको लगता है कभी कभी कि रिलेशनशिप में कि अरे वो अपने से कर, वो समझ जाए मेरे बिन कहे, ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन क्यों रखा गया है, ठीक है। बात करो, ठीक है, एक्सप्रेस करो। अगर आप सच में चाहते हो आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करे तो उसको बता दो कि वो आप चाहते हो। ये ज्यादा अच्छा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ना करे तो है ना। तो ये अच्छा है कि आप बता दो, वो भी यही चाहेगा कि अगर आपके मन में कोई बात है तो आप उन्हें बता दो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी एक्सपेक्टेशन वाले गेम से बाहर आने की जरूरत है। गाइडेंस, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी,
ठीक है, अगर लव की बात ना की जाए, बहुत देर से जो बात हो रही है फिलहाल, तो अगर नहीं की जाए तो आपको यहाँ पे ईश्वर गाइड करेगा। ठीक है, अगर आप दो चीज में फंसे हो, दो ऑप्शंस में फंसे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या चुनना मेरे लिए अच्छा है, ईश्वर आपकी मदद कर रहा है यहाँ पे, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है यहाँ पे, स्टार्स आप देख सकते हो। ठीक है, सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि यूनिवर्स यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, दूसरा पहले मैंने बता ही दिया, कंपैरिजन किसी से करना ही नहीं है, ये दिमाग में डाल लो। सेलिब्रेशन, कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है, आप अपने दोस्तों के साथ कोई खुशी का पल सेलिब्रेट कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा समय ये किसी पार्टनर के साथ भी आप बिता सकते हो, अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बिता सकते हो, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा फील कराने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, बस थोड़ा उसको केयरफुल हैंडल करने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप को। आइए देखते हैं। थिंकिंग वुमेन, एक्सपेक्टेशन, ऑब्वियसली ये वुमेन भी एक्सपेक्टेशन कर रही, बहुत सोचती है, कंपेयर करती है, मैं क्या करती हूँ वो क्या करता है, या फिर आपको किसी और से कंपेयर कर सकती है। ठीक है, ये ठीक है, समझ रही हूँ मैं इसको, अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। विक्ट्री, माय गॉड, इस सेलिब्रेशन के नीचे है, जैसे कि ये एक्सपेक्टेशन के पास है तो ये सेलिब्रेशन के पास है। ठीक है, आइए देखते हैं, एक और कार्ड लेंगे हम आपके लिए यहाँ पे। ओ माय गॉड, कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस ही अबंडेंस, आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, अबंडेंस है आपके लिए। ठीक है, पास्ट में पड़े रहोगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आगे आपके लिए ईश्वर ने क्या क्या रख रखा है आपको पता ही नहीं है। देखिए, ईश्वर ने आपके लिए आगे क्या रखा हुआ है, बट अगर आप दो चीज में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर एक और बात, जो लोगों को दो चीजों में कंफ्यूजन हो रही है, मुझे क्या चुनना चाहिए, ठीक है, तो आप जो भी चूज करोगे उसमें आगे जाके अबंडेंस है, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना। वैसे तो गाइडेंस आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के अपना समय लेके फैसला लेना है, क्योंकि आप जिस भी राह पे जा रहे हो आगे अबंडेंस ही अबंडेंस है, आगे आपके लिए अबंडेंस प्लान्ड है। ठीक है, ये लव में भी हो सकता है बहुत सारा प्यार। ठीक है, जिस चीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लिए बहुत सारा प्यार आगे है। विक्ट्री, कुछ तो आप ऐसा अचीव कर रहे हो लाइफ में, जैसे कि सक्सेस है ना, स्टार है, स्टार बन के उसे उभरोगे आप, तो विक्ट्री, ठीक है, उसको सेलिब्रेशन कर सकते हो, कोई जीत हासिल होगी आपको किसी चीज में। ठीक है, और यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन जो है, ठीक है, थिंकिंग करना बहुत अच्छा होता है, बुक्स वगैरह पढ़ना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, एक विजडम पाते हुए दिख रहे हो, बट ये थिंकिंग वुमेन, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन के ऊपर मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये एक्सपेक्टेशंस आपकी, मतलब कोई फीमेल तो डेफिनेटली है जो बहुत ज्यादा सोचती है और बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती है लोगों से। ठीक है, और कंपेयर करती है, खुद से करेगी या तो दूसरों से करेगी। कंपैरिजन मत करो भाई। कंपैरिजन करोगे खुद आप फंस जाओगे चीजों में। ठीक है, फिर जब आपको कोई कंपैरिजन करता आपको नहीं पसंद आता, तो आप क्यों कर रहे हो लोगों का कंपैरिजन, इन चीजों का ध्यान रखो। राइट, और दूसरा, एक्सपेक्टेशन भाई किसी से मत करो। क्यों कहा जाता है एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, तो इतना ध्यान रखो, और एक्सपेक्टेशन करना तो सिर्फ खुद से रखो। ठीक है, किसी से मत रखो, कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला, किसी से रखने की जरूरत नहीं है, खुद से रखो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो पाया है, ये पलट गया है तो मैं इसे ले रही हूँ, आपके लिए हो पाया है, तो बहुत सारी होप है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे करते रहो, बहुत होप है कि वो आपके हाथ आ जाए, वो आपको मिल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। होप मत खोना, कभी गिव अप मत करना। ठीक है, अपने मन में वो चीज को रखना जरूर, और ये कभी ना कभी तो पूरी होगी ही, एक आशा के साथ आगे बढ़ना। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ गाइडेंस के पास आइए। माय गॉड, आपको ना बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है अभी। ठीक है, और ना आपके साथ ऐसा ईश्वर ऐसे कह रहा है, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो।
ठीक है? अकेले नहीं हो। कभी भी ऐसा महसूस होना आप अकेला फील कर रहे हो, अकेले हो ही नहीं। यहाँ गाइडेंस की ऊर्जा है, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ईश्वर आपको अंदर से बहुत मजबूत कर रहा है, बहुत मजबूत कर रहा है, ठीक है? और ये वही प्रोसेस है, आपसे कह रहा है होप मत खोना, होप मत खोना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? इतनी जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है लाइफ में। तुम जरूर जीतोगे, जरूर जीतोगे, ठीक है? तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको रख के चलना ही पड़ेगा, आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं। आइए देखते हैं। ट्रिम्फ अगेन सक्सेस, माय गॉड, यहाँ विक्ट्री, यहाँ सक्सेस। ओके ओके ओके, पेशेंस, माय गॉड, पेशेंस, पेशेंस रखो, होप मत खोना, सक्सेस है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आपके महादेव आपके साथ हैं। और क्या चाहिए भाई? जिनके साथ महादेव की ऊर्जा है, जिन्होंने खुद इस दुनिया को बनाया है, जब वो आपके साथ हैं तो फिर क्या ही बात है भाई, किस बात का डर, ठीक है? जब ईश्वर साथ हो तब दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करना यार, ठीक है? क्या ही एक्सपेक्ट है, वो क्या ही कर देंगे, ठीक है? तो अपने ऊपर विश्वास रखना बस, ठीक है? और आगे बढ़ो। सक्सेस, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, सब कुछ आपके लाइफ में है। होप मत खोना, आगे बढ़ो। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चाहते हो, जो डिजायर है, सिर्फ उस पर फोकस करो और पेशेंस रखो, सब होगा। ये कार्ड को मत भूलना कभी भी। ये जब भी ऐसा लगे ना, लो फील कर रहे हो, ये कार्ड याद कर लेना। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा, वो कह रहे हैं मैं हूं ना, बस ये याद रखना बस। चलिए, थोड़ा इमोशनल कार्ड है ये। ईश्वर जब कहते ना मैं हूं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है। ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, जरूर यहाँ पे कोई आपको जरूर अपना दिल आके देने वाला है। द हाई प्रीस्टेस, आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा गुजर सकते हैं, जिसमें आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है? और आपको गाइड करेगी, आपका एकेडमिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रह सकता है, ठीक? आप कॉइन के जो भी सिचुएशन में पड़ोगे, उस कॉइन के दोनों साइड को देखोगे, ठीक है? और सही साइड को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है? तब कोई निर्णय लोगे। मैंने कहा था थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सोच लेना, समझ लेना, तब आगे बढ़ना। गाइडेंस आ रही, गाइडेंस किसके थ्रू आ रही? इंट्यूशंस के थ्रू आ रही है। आप स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी और एक्सपैंड हो रही है, ठीक है? आप इसमें और थोड़ा डीप जाओगे और चीजों को समझने की कोशिश करोगे। जो अपने थिंकिंग वुमन भी आई है, जो थिंकिंग वुमन आई है ना, माना ये एक्सपेक्टेशन कर रही है, बट ये थिंकिंग वुमन ना चीजों को और गहराइयों से समझने की कोशिश कर रही है। ये जानना चाहती है कि सृष्टि जो है, ये यूनिवर्स जो है कैसे काम करता है, ठीक है? ये मेरी जिंदगी है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, बहुत सारे सवाल अपने साथ अपने आप से करेगी, ठीक है? आप अपने आप से कर सकते हो चीजों को लेके, यूनिवर्स को लेके, ठीक है? ये ईश्वर कैसे हमारा साथ देता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप जानने की कोशिश करोगे, आपके अंदर जागरूकता बढ़ सकती है चीजों को लेके, जानने की इच्छा बढ़ सकती है चीजों को लेके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? आपको पहले ही कार्ड द हाई प्रीस्टेस का रह चुका है। वाओ, ब्यूटीफुल। यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे, ठीक है? इस समय पर मैसेजेस चैनल होंगे, आइडियाज आपको आएंगे। टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे लव लव है, लव है यहाँ पर। आपको कोई तो मिलेगा, किसी से आप किसी को अपना दिल देने वाले हो, या कोई आके आपको अपना दिल देगा, ठीक है? कोई तो यहाँ किसी को पसंद करता है। यहाँ दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो भी सोच रहे हैं और आप भी किसी को दिल देने के लिए तैयार हो, तो पक्का यहाँ कुछ तो होने वाला है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप किसी से तो प्यार में पड़ने वाले हो। द एम्परर, माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर, दो ही लोग यहाँ पे हैं। यहाँ आप एक विजेता की कुर्सी पे बैठोगे। ट्रिम, देखिए, हाई प्रिस्टेस किसी से कम नहीं है, द एम्परर भी किसी से कम नहीं है, दोनों ही अपनी जगह एकदम पावरफुल हैं। तो यहाँ पे मेल फीमेल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है? सक्सेस होगी यहाँ पे। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में एकदम डीप जाके स्पिरिचुअलिटी में कोई सक्सेस हासिल कर सकते हैं, मतलब ईश्वर से कनेक्ट होने का मौका। ये तो एक 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 जैकपॉट जैसा होता है,
सच बता रहे हैं, यूनिवर्स से अलाइन होना, ईश्वर से जुड़ना, ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसमें जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो ये लाइफ में आपको कभी भी नहीं, मतलब ये लाइफ में कोई किताब आपको नहीं बता सकती और ना एक्सपीरियंस करा सकती। जो एक्सपीरियंस आप मतलब खुद करते हो इन चीज़ों से जुड़कर, ठीक है, जो आंसर्स आपको मिलते हैं ये आंसर आपको कोई नहीं दे सकता फिर। तो ये तो है ही। दूसरा, द एम्परर एक ऐसा पर्सन है जिसको खुद पे बहुत विश्वास होता है, खुद पे बहुत भरोसा होता है, और वो खुद को शून्य से बनाता है, जीरो से शुरू करता है और खुद को लेके जाता है टॉप तक। और आप लेके जाने वाले पर्सन हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज है। आपसे कहा जा रहा होप मत खोना, जो चाहते हो वो पूरा होगा, मिलेगा जरूर। पेशेंस रखो, पेशेंस का कार्ड आया है, ठीक है। एक कार्ड और लेना चाहूंगी यहाँ पर आपके लिए। कोई तो है जो आपको सपोर्ट करेगा, दिल से चाहेगा, प्यार करना चाहेगा, ठीक है। कोई तो आपका साथ देना चाहता है। 3 ऑफ वांड्स, थोड़ा एक्सप्लोर करो और एक्सप्लोर करो। जिस चीज में आप करियर में है तो एक्सप्लोर करो। किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो उसको जानो समझो, ठीक है। ये भी दिख रहा है, स्पेशली करियर और बिजनेस में भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको अपना मेहनत करने की जरूरत है और चीजों को जानने की जरूरत है। करियर में क्या और क्या अच्छा कर सकते हो, इन चीजों को समझने की जरूरत है आपको। एक अच्छी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी की जरूरत है आपको। अगर लव लाइफ में भी है तो थोड़ा प्लान करके चीजें चलो ना, है ना। मतलब थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा। करियर में तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी की जरूरत है, क्योंकि सक्सेस तो पानी ही है। विक्ट्री सक्सेस 2 बार आ चुका है, पर उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग चाहिए, ठीक है। वो जरूर मिलेगा आपको जो आप चाहते हो लाइफ में। ये कार्ड आपके लिए बता रहा है और महादेव तो आपके साथ हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल 3। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने 10 स्टार कार्ड चूज किया था, आइए आपकी चैनल मैसेज देख लेते हैं कि क्या है। The void. You may be covering up the emptiness or pain within through an addiction. तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अपने पेन को ना अंदर रखने की जरूरत नहीं है, उसको जितना हो सके बाहर आने दो। ऐसे ही जैसे स्टार्ट कर रहा है, अपने इमोशंस को ना बाहर आने लाने दे रहा है, तो अपने इमोशंस को क्या करो, बाहर आने दो। उसको दबा के रखने की जरूरत नहीं, या फिर किसी एडिक्शन से छुपाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं जब वो इमोशनल फील करते हैं तो वो ड्रिंक करने लग जाते हैं, या फिर कोई अपना कुछ ऐसी लत, मतलब एक चीज से निकलने के लिए कोई दूसरी लत लगा लेना, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको ना अपने आप को अगर रोने की भी इच्छा है ना तो रो लो, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ओल्ड हैबिट्स एंड होल्ड हैबिट्स में बी कीपिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ओल्ड हैबिट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। न्यू डोर्स, योर प्रेयर हैव बीन आंसर्ड एंड अ न्यू डोर इज बीइंग हेल्ड ओपन फॉर यू। तो नए डोर आपके लिए खुल रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। और अगर आप पुरानी चीज़ों में रहेंगे, पुराने हैबिट्स में रहेंगे, तो आप नए डोर का ओपन नहीं कर पाएंगे, उसमें और समय लगेगा। ओल्ड सोल, माई गॉड कुछ ज़्यादा ही ओल्ड। यू हैव लिव मैनी लाइफ टाइम एंड गेन विजडम बियॉन्ड योर ईयर्स। तो जितना आप में, मतलब आप में ज्ञान का भंडार हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारी लाइफ जी है, ठीक है। आप में ना बहुत सारा जैसे मैंने बोला, बहुत सारा ज्ञान है आपके अंदर। वो भी ऐसा ऐसा लगता होगा कि ये तो कभी कभी अचानक से बहुत ज्ञान वाली बातें कर देते हैं, या तो ऐसा लगता है कि आप अपने एज से ज़्यादा ही मैच्योर हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कुछ आप ऐसी बातें कर देते हैं कि लोग बड़े बहुत चक्के हो जाते, लाइक क्या सच में, मतलब ये कभी कभी आप ही हो जाते कि मैंने ये बातें कही हैं सच में। तो ये तो आपके अंदर का टैलेंट हो सकता है, और ये इस वजह से है क्योंकि आपने बहुत सारी लाइफ जी रखी है। आप एक ओल्ड सोल है, आप थोड़े मैच्योर हैं लाइफ में काफ़ी हद तक। और अगर आप में अभी भी इनर चाइल्ड है तो ये एक अच्छी बात होती है, इसमें कोई बुरा नहीं होता, ठीक है। बट ये है कि कभी कभी आप बहुत बड़ी वाली बातों कर देते हैं, कुछ ऐसे लोग के सामने बड़ी वाली बातें कर देते हैं शायद जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते, और आप उन्हें कुछ ऐसी बातें सिखा जाते हैं, उनके सामने ऐसी बातें बोल जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर का विजडम है, ठीक है। आइए देखते हैं। जनरोसिटी, गिविंग फ्रॉम योर हार्ट विथ नो स्ट्रिंग अटैच इज वॉट इज नीडेड नाउ, ठीक है। तो ये कुछ भी करिए ना अपने दिल से, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ से अटैच होके मत करिए, बट किसी के लिए से कुछ कर दीजिए, ठीक है। ये मत देखिए, ये एक एक्सपेक्टेशन वाली बात होगी भाई, वही एक्सपेक्टेशन वाली बात होगी। मतलब किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना तो दिल से करो। अब ये मत कि एक तार जोड़ लिया, अब मैंने किया है तो वो भी मेरे लिए कुछ करे, ये सही नहीं होगा।
मैंने पहले भी समझाई है ये सारी बातें आपको। आइए देखते हैं। नरिशमेंट, यू आर बीइंग टू टेक टाइम आउट फॉर सेल्फ केयर। भाई ये तो तीनों में आया सेल्फ केयर वाली बात। तो मैं आपसे कहूंगी जितना हो सके भाई इस समय आप, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग को सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरत है आपके लिए। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ये भी तीनों में ही आया है। तो आप में से काफी लोग अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं, अपना कोई काम नया शुरू कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो। ठीक है, कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में आ सकती है, यार ये करना बहुत अच्छा होगा, और आप उसको करना शुरू कर दे। ठीक है, अपने लिए न्यू डोर्स आप खुद ही ओपन करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता आप खुद ही अपनी लाइफ में निकालने वाले हैं। कुछ लोग के लिए एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जैसे लग रहा है ऐसे हाँ आने वाली है। ठीक है, तो आप जरूर कुछ अपना खुद का न्यूज शुरू कर सकते हो। बहुत लोग आजकल खुद इंडिपेंडेंट काम करना ज्यादा ज्यादा प्रेफर करते हैं कि किसी के अंडर काम करे। उससे उनको लगता है कि अपना खुद का न्यूज स्टार्ट करें और खुद का क्यों ना अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें आप पे मैं खुद ओनर हूँ, मुझे किसी के अंदर काम ना करना पड़े। तो ये भी एक अच्छी बात है, और आप कुछ अपना नया शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो ये बढ़िया है आपके लिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।